हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कलेक्टर्स क्लास के मेथड्स के बारे में। इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कलेक्टर्स क्लास के जो मेथड होते हैं उनका बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हम यूज करते हैं उन मेथड्स को हमारे जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं जावा के प्रोग्राम के अंदर उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम एक एक करके यूज करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कलेक्टर्स क्लास के मेथड्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कलेक्टर्स क्लास के जो मेथड्स होते हैं इनका जो बेसिक यूज है वो है किसी भी स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्ट्रीम एपीआई के देखा है कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट मेथड का यूज करते आ रहे हैं। इसी तरह से हम स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कलेक्टर्स क्लास के अंदर जो मेथड मौजूद हैं उनकी मदद से। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले से ही स्टोर हैं किसी लिस्ट में, तो उनको हम स्ट्रीम की मदद से सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और यूज करके देखते हैं उन अलग अलग मेथड्स का जो अवेलेबल है कलेक्टर्स क्लास के अंदर और कन्वर्ट करवा के देखते हैं हमारे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम के एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक सिंपल सी क्लास बना रखी है प्रोडक्ट नेम की, और इसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट के मेंबर हैं जैसे कि प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस, ये तीन मेंबर, तीन प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर रखी हैं। इसके साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसकी मदद से हमने किए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट इस प्रोडक्ट क्लास के। अब यहाँ पे आते हैं हम मेन प्रोग्राम की तरफ। एग्जाम्पल क्लास के अंदर हमारा मेन प्रोग्राम है और इस मेन प्रोग्राम के अंदर हमने एक लिस्ट बना रखी है प्रोडक्ट टाइप की, यानी कि जो ये लिस्ट है एक किस तरह के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगी, प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर रखा है और उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है मैंने कंस्ट्रक्टर की मदद से, जिसमें मैंने प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस पास किया है। इसी तरह से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रखा है प्रोडक्ट क्लास के इस लिस्ट के अंदर। अब मान लीजिए कि ये जो लिस्ट है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड हैं इस लिस्ट में, मैं उन सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है एक लिस्ट में अलग से स्टोर करवाना चाहता हूं। मतलब कि सभी प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है उसको मैं एक अलग से एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरी लिस्ट में स्टोर करवाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें स्ट्रीम का यूज करना है और स्ट्रीम का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता हूं मैं प्रोडक्ट्स लिस्ट डॉट स्ट्रीम को कॉल। तो ये क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं इस लिस्ट में उनकी स्ट्रीम जनरेट करवा के हमें देगा। उसके बाद हमें करना क्या है, बेसिकली हमें प्राइस को एक्सट्रैक्ट करना है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस को निकालना है अलग से। तो उसके लिए हमें मैप मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैप मेथड को कॉल करते हैं और मैप मेथड में क्या करेंगे, p यानी कि प्रोडक्ट, इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में पास करके और यहाँ पे p डॉट प्राइस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैप मेथड क्या करेगा कि जो सभी प्रोडक्ट के प्राइस हैं उनकी एक स्ट्रीम जनरेट करवा के रिटर्न करवाएगा। अब हमें इस स्ट्रीम को क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करवाना है। तो कलेक्ट मेथड को कॉल करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट मेथड को कॉल कर देंगे। तो देखिए जो टू लिस्ट मेथड है क्या करेगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आए हैं स्ट्रीम के उनको क्या करेगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट करवा के दे देगा। अब ये एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है प्रोडक्ट का। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फ्लोट टाइप के होंगे। तो हमें उन एलिमेंट्स को कहाँ करवाना है स्टोर, एक फ्लोट टाइप की लिस्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे हम फ्लोट टाइप की और इसको नेम देंगे प्राइस लिस्ट। तो इसमें वो सारे प्रोडक्ट के प्राइस आ जाएंगे जो रिटर्न करेगा कलेक्ट मेथड, और जो स्ट्रीम कन्वर्ट हुई है लिस्ट में प्राइस के एलिमेंट्स की उसको कन्वर्ट करवाया है कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट ने। तो ये जो टू लिस्ट मेथड है बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है किसी भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम को।
अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं फॉर ईच मेथड की मदद से। तो प्राइस लिस्ट डॉट फॉर ईच और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए सारे प्रोडक्ट के प्राइस प्रिंट कर रहा है, मतलब कि सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस लिस्ट है वो किस चीज में आ गई है, इस लिस्ट में आ गई है, प्राइस लिस्ट में। तो इस तरह से जो टू लिस्ट मेथड है कलेक्टर्स क्लास का, वो क्या करता है, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम के लिस्ट में कन्वर्ट करवा देता है। तो ये तो हो गई लिस्ट की लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करवाएं हम किसी भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। अब यहीं पे अगर हम चाहें कि हमें सेट में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए कलेक्टर्स क्लास के अंदर टू सेट मेथड भी अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स है स्ट्रीम के वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे इनको रिसीव करना पड़ेगा सेट में, लिस्ट की जगह सेट में। तो अब जो एलिमेंट्स की स्ट्रीम रिटर्न होगी, यानी कि अब जो प्राइस की स्ट्रीम रिटर्न होगी प्रोडक्ट के, वो किस डेटा स्ट्रक्चर में होगी, वो होगी सेट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में। इसीलिए हमने सेट टाइप का एक प्राइस लिस्ट वेरिएबल बनाया है और इसमें हमने क्या करवाया है, जो प्रोडक्ट के प्राइस रिटर्न हुए हैं सेट के फॉर्मेट में, सेट डेटा स्ट्रक्चर में, उसको हमने इसमें स्टोर करवा लिया। और फिर से उसी तरह हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस है ना, वो दो प्रोडक्ट का प्राइस डुप्लीकेट है यहाँ पे। जैसे कि ये रेडमी मोबाइल और वीवो मोबाइल, इनका जो प्राइस है सेम है। तो अब जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे प्राइसेस को प्रोडक्ट के, तो सेट क्या करेगा, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस को यहाँ से रिमूव कर देगा जो डुप्लीकेट है। तो इसको फिर से हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइस जो है रिमूव हो गया है, जो था डुप्लीकेट 28,000। तो इस तरह से देखिए जो टू सेट मेथड है कलेक्टर्स क्लास का, ये सेट में कन्वर्ट करवा देता है। जिस तरह से टू लिस्ट लिस्ट में कन्वर्ट करवाता था स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को, उसी तरह से सेट में कन्वर्ट करवा देता है टू सेट मेथड किसी भी टाइप की स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। तो ये दोनों मेथड का सिंपल और बेसिक यूज है कि एक तो लिस्ट में कन्वर्ट करवाता है जो कि है टू लिस्ट, और एक तो सेट में कन्वर्ट करवाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और मेथड है कलेक्टर्स क्लास के अंदर जो है टू मैप मेथड, जो कि मैप में कन्वर्ट करवा देता है हमारे जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं स्ट्रीम को, उनको मैप में कन्वर्ट करवा देता है। तो उसका भी हम यूज करके देख लेते हैं यहाँ पे टू मैप मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले मैं इस मैप को हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें प्राइस को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रोसेस करवाना है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में से प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का नेम की होगा और प्रोडक्ट का प्राइस होगा वैल्यू, और इस तरह से हमें मैप में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए हमने मैप मेथड यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे टू सेट की जगह मैं टू मैप को कॉल करता हूँ, कलेक्टर्स डॉट टू मैप मेथड को कॉल करेंगे। और इसके अंदर हमें पास करना है की और वैल्यू, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आया है प्रोसेस होने के लिए उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके बताएंगे कि की कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से पी यानी कि प्रोडक्ट, उसके बाद पी डॉट नेम, यानी कि नेम को मैं यहाँ पे की बना रहा हूँ, और फिर से दूसरे आर्गुमेंट में लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से पी डॉट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट आएगा प्रोडक्ट का प्रोसेस होने के लिए उसमें से मैंने नेम को बनाया है यहाँ पे की और प्राइस को बनाया है वैल्यू। यानी कि जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो होगा की और प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो होगा वैल्यू। और इस तरह से जो है जितने भी प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट आएंगे प्रोसेस होने के लिए, उनमें से प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस, इसकी जो है एक मैप बना के और हमें रिटर्न में मिल जाएगी। और ये जो मैप में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये करेगा टू मैप मेथड, जो कि कलेक्टर्स क्लास का मेथड है। अब हमें यहाँ पे सेट की जगह मैप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैप बनाने के लिए क्या करेंगे, मैप, और इसके अंदर टाइप मेंशन करेंगे कि की किस तरह की होगी और वैल्यू किस तरह की होगी। तो की जो है हमारे मैप में वो किस तरह की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि जो नेम है प्रोडक्ट का वो है स्ट्रिंग। और जो वैल्यू होगी वो होगी फ्लोट टाइप की, क्योंकि जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो फ्लोट टाइप के हैं। तो इस तरह से जो है मैप में कन्वर्ट होने के बाद हमें एक मैप मिल जाएगी एलिमेंट्स की, जिसमें की होगी हमारे प्रोडक्ट के नेम और वैल्यू होगी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस। तो इस तरह से यहाँ पर मैप रिटर्न कर देगा, जो टू मैप मेथड है कन्वर्ट करवा देगा उन एलिमेंट्स को मैप में। तो अब हम इसको भी एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या मैप में कन्वर्ट हुए हैं जो एलिमेंट्स हमने पास किए हैं टू मैप मेथड को,
प्रोडक्ट के नेम और प्रोडक्ट के प्राइस वो एक मैप में रिटर्न होके क्या वो इसमें स्टोर हुए हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सिस आउट कर लेता हूँ और सीधा मैं प्रिंट करवा देता हूँ ऑब्जेक्ट जो है मैप का। तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे मैप के फॉर्मेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ चुके हैं जिनमें क्या क्या है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है। इसी तरह से हमने कलेक्टर्स क्लास के टू मैप मेथड को जो भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की पास की थी एज ए की और एज ए वैल्यू, उन प्रॉपर्टीज को उसने मैप में कन्वर्ट करवा दिया और हमने उस मैप को प्रिंट करवा के भी देखा यहाँ पे। तो इस तरह से टू लिस्ट, टू सेट और टू मैप मेथड वर्क करते हैं कलेक्टर्स क्लास के, जो किसी भी टाइप की स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाने के लिए यूज होते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कलेक्टर्स क्लास के अंदर जिनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इन मेथड्स के बारे में, जो कलेक्टर्स क्लास के जो टू लिस्ट, टू सेट और टू मैप मेथड हैं, कि इनका बेसिक काम क्या है। इन मेथड्स के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कलेक्टर्स क्लास के अंदर। उन मेथड को हम आने वाले वीडियोस में कुछ अगले एग्जांपल्स में यूज करके देखेंगे सभी का, कि किस किस तरह से कौन कौन मेथड वर्क करते हैं और क्या उनका यूज है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज इंप्रूव हुई है इन टू मैप, टू सेट और टू लिस्ट मेथड के बारे में, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।